आपके पर्सन की इंटरनली फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया, इस इंसान ने किसी गलत इंसान को ट्रिगर कर दिया। आपके टूवर्ड्स एक्शन बाद में लेंगे, पहले उन लोगों के अगेंस्ट ये एक्शन लेने वाले हैं जो लोग नेगेटिवली इस कनेक्शन को हार्म कर रहे थे, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे इनको आपके अगेंस्ट। भाई अभी अपनी पावर में आ गए हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आई फील लाइक यू आर टू गुड फॉर मी। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं। आजाद आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ wands। ऑलराइट, स्ट्रांगली इन्होंने एक मेजर डिसीजन लिया है। अब क्या डिसीजन लिया है वो तो हमको चेक करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रांगली है कोई। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 28, नंबर 82 कोई बॉर्न हो सकता है। एंड अगस्त मंथ, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो देखते हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, they wanna give you an offer। ये आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। टू ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इसके अलावा कोई डिसीजन इनका? ओके, देखिए आपके जो पर्सन है आपकी एनर्जी से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब आप करंट टाइम में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इस इंसान को सिर्फ इंटिमिडेट नहीं कर रही, वो इनको इंस्पायर कर रही है। मतलब ये लिटरली आपको ऐसा देख रहे हैं कि मतलब कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यू नो व्हाट, ऐसा ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने भी आपको तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। मतलब इस इंसान ने हो सकता है या तो आपको बिट्रे किया, या फिर इन्होंने एक एक पॉइंट पे आके आपको मतलब वहाँ छोड़ा, या कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में जहाँ पर इनको लगा कि आप बहुत वीक पड़ जाएंगे। मतलब ये कुछ एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इन्होंने सोचा था कि दैट मोमेंट आप एकदम से वीक पड़ जाएंगे, आप इनसे बैक करेंगे इस रिश्ते के लिए, आप इनको चेज करेंगे, आप जाएंगे ही कहाँ। लेकिन जब आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब आपने जब खुद को बिल्ड किया, मतलब जिस स्टेज से आप उठे हो ना, जिस स्ट्रेंथ के साथ, ये इनके लिए एक ऐसा मोमेंट है, मतलब ये इंसान कभी भूल नहीं सकते उसको। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपके एक ऑफर के साथ। इट मीन्स ये आपकी स्ट्रेंथ से इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, मतलब क्या बोलूँ, मतलब खुद को कहाँ के राजा महाराजा समझ रहे हो क्या? जो मेरे व्यूवर्स की स्ट्रेंथ से इंस्पायर होके आप इनको कोई अवार्ड देंगे, ये लिटरली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ को। मतलब एक इंसान मतलब कितना इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? हाउ पावरफुल यू आर, दे आर लिटरली अमेज्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने घुटने टेके इनके सामने। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया, इन्होंने दुनिया में ऐसे ऐसे लोग इनके सामने आए जहाँ पर जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने गलत रास्ता चूज़ किया। ठीक है, बट आपने इस कनेक्शन के ऊपर ना तो किसी कनेक्शन को चूज़ किया, ना आपने इनसे बैक किया इस रिश्ते के लिए। मतलब कभी कभी ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ,
मतलब आप अकेले आपने ऐसे किया कैसे? कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई तो पावर है, आपके पास कोई तो पावर है, आपके साथ कोई तो है जो एनी टाइम आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको गाइड करता है। स्ट्रांगली आज आपको आपके पर्सन एज एन एंजल देख रहे हैं, मतलब कुछ तो पावरफुल आपके पास है और ये ब्लेसिंग्स हैं। दे कैन फील कि आप लिटरली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। दे आर अमेज्ड कि आप इतने स्ट्रांग हो। अभी पास्ट में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट येस आई कैन से दे वांट टू गिव यू एन ऑफर विच कैन बी ए लव ऑफर, बट स्ट्रांगली चांसेस है कि ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और इनको दिल से फील होता है दैट you deserve. In fact, you deserve better than this. But they can offer only this offer. देखते हैं और क्या आपकी तारीफ हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ की तारीफ हो रही है। जब मेरे व्यूवर्स की तारीफ होती है, पता नहीं मैं इतना ब्लश क्यों करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब। पेशेंस एंड जस्टिस, जस्टिस का कार्ड लिटरली मुझे कर्मा को बता रहा है। आपके पर्सन की इंटरनली फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया, इस इंसान ने किसी गलत इंसान को ट्रिगर कर दिया, इस इंसान ने किसी, देखो ये कुछ ऐसा है, इनको ऐसा लगा था इन्होंने बहुत से लोगों के साथ प्ले किया है। सीरियसली मैं फीलिंग्स के साथ प्ले करने की बात नहीं कर रही, मैनिपुलेशन किया है इन्होंने, बहुत माइंड गेम खेले हैं और आज तक इनसे कोई जीत नहीं पाया इनके माइंड गेम से। बट आप वो फर्स्ट इंसान हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनके गेम को सिर्फ समझा नहीं है, आपने लिटरली बाजी पलटी है, क्योंकि जस्टिस आपके साथ हो रहा है, जस्टिस आपकी साइड है, ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी साइड है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस इंसान की हालत क्या है। आपको देखना है ये रातों को सो नहीं पाते, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते रहते कि भाई मैंने किससे पंगा ले लिया, मतलब ये क्या था, व्हाट वाज दैट, अचानक से, मतलब अचानक से क्या हुआ मेरी लाइफ में, ये इस इंसान की इंटरव्यू और मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। आपने कुछ ऐसा किया इनके साथ, अभी मुझे नहीं पता भाई आपने क्या किया, ये तो आप जानो, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है, उसका असर कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इनको आपने सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई आप क्या हो, आप हो तो इंसान ही क्या, मतलब इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से। और दूसरा ये कि सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, इनको ऐसा लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई आपको हर्ट करके, बहुत बड़ा पाप हुआ इनसे। सीरियसली ये कब सुधर गए, ये चमत्कार कैसे हुआ, हे राम ये कैसे हुआ। यस इनके सामने कुछ सच्चाइयाँ आ रही है जो उनको रियलाइज करवा रही है। नाउ लेट मी चेक स्ट्रेंथ, सॉरी पेशेंस, पेशेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, ऐसे मैं ले चलूं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो। एज आई सेड कि ये आपको कुछ भी ऑफर करें आप उससे बेस्ट ही डिजर्व करोगे। तो इस इंसान के पास जो है, मतलब जो ये आपको ऑफर कर सकते हैं, वो सिर्फ एक कमिटमेंट है, वो एक कमिटमेंट है। एंड ऑफ द डे इनके पास क्या, ये क्या ही आपका ऑफर कर सकते हैं। आप इतना ज़्यादा डिजर्व करते हो मेरे व्यूअर्स कि इस इंसान की बस की बात तो नहीं है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना, क्योंकि रीज़न ये है कि उसके लिए इस इंसान के पास होना भी तो चाहिए। बट अच्छी बात ये है कि इस इंसान के पास जो है, जो एक कमिटमेंट है, जो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, ये एक स्ट्रांग ऑफर है, ये कोई छोटा ऑफर नहीं है। आज की रात तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये आपको कमिट करना चाहते हैं, ये एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये कुछ छोटा ऑफर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इस कनेक्शन को स्टेबल कर देगा। ये चाहे कोई प्रॉमिस हो, चाहे कोई शादी का ऑफर हो,
बट ये इस कनेक्शन को स्टेबल कर देगा और आपको ऐसा फील होगा फाइनली आई गॉट जस्टिस, फाइनली मेरे साथ जस्टिस हुआ है, फाइनली मुझे वो मिला है जो जिसका वेट मुझे था। ठीक है, या तो कुछ ऐसा जिसका वेट आप कर रहे हैं, या कुछ ऐसा जो भाई आप डिजर्व करते हो, वो आप ही का था बट फिर भी आपसे दूर रखा गया उसको। तो ये कुछ ऐसा है। अभी ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा ये ऑफर, राइट। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ सोच रहे हैं कि मेरे मेरा पार्टनर कितना कुछ डिज़र्व करता है। आज दिल से इनके मन में आपके लिए अप्रिशिएशन निकल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके प्योर हार्ट को। आज पता है, आज रात इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी होने वाली है जहाँ पर आपके सामने ये खुद को विलन देख रहे हैं। हे राम, मतलब आपको किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं देख रहे हैं, आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के से कम नहीं देख रहे हैं, एज एन एंजल। अरे भाई, एक्टर एक्ट्रेस क्या है आपके सामने, आपको एज एन एंजल देख रहे हैं। और जब ये खुद को देखते हैं, अगर ध्यान से आप इस कार्ड को देखो, विच का कार्ड है ये, पेशेंस विच, राइट। ये जो पेशेंट लेटा हुआ है ये आपके पार्टनर है, और ये पेशेंट जो है ना, द पेशेंट विच, ये अभी देख लो भाई, जब ये आपको देखते हैं तो इनके मन में ख्याल आता है कि भाई ऐसा पार्टनर मेरे को मिल कैसे गया। कलयुग में मुझे सतयुग का महान पुरुष या महान देवी कहाँ से मिल गई, मतलब मुझे ये देवता मिल कैसे गया। ठीक है, और जब ये खुद को देखते हैं, हे राम, ये खुद को देखते हैं कि भाई कोई मेरे से प्यार क्यों करेगा। इनके मन में एक क्वेश्चन आता है, नहीं एक क्वेश्चन नहीं आता, इनके मन में एक आवाज़ आती है कि मन से एक आवाज़ आती है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। जब ये खुद को देखते हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको खुद से कंपेयर कर रहा है। तभी मैं कह रही हूँ कि ये शॉक में है कि क्या हुआ ये, मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया। यू नो व्हाट, अभी मेरे पास भी वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। ये कुछ आपके पर्सन इस तरीके से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनके पास वर्ड्स नहीं है। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, नंबर 12 एंड नंबर 11, नवंबर एंड दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके और क्या, ये बहुत परेशान है आपसे दूर रह के। मैजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहली बात तो ये कि यस, इनको आप चाहिए। अब चाहे इनको कोई भी एक्शन लेना पड़े, चाहे इनको आपको कोई ऑफर करना पड़े, चाहे इनको आपसे शादी करनी पड़े, आपको कमिटमेंट देना पड़े, या कोई स्ट्रॉन्ग कोई प्रॉमिस इनको करना पड़े, या इनको किसी को छोड़ना पड़े, ये छोड़ेंगे, ये वो सब कुछ करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे, मैंने अभी ये बोला कि अगर ये किसी को मतलब अगर इनको किसी को छोड़ना पड़ा, ये छोड़ेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड, कट ऑफ कर देंगे। ये जो भी इंसान अभी अगर आप दोनों के बीच में है ना, ये कट ऑफ करेंगे उनको। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने ऐसी फीलिंग फील की है उन सब लोगों के होते हुए। ये जितने भी रिश्ते इनके पास रहे ना, जितने भी कनेक्शंस इनके रहे हैं, इवन इनकी जो फैमिली करंट टाइम में ये जहाँ भी रह रहे हैं, इनकी फैमिली, इनका पैसा, इनका सब कुछ, भाई सब कुछ, वो एक साइड, आप एक साइड। इनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप नहीं हो तो इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया। भाई इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया अगर आप इनके साथ नहीं है तो। सीरियसली, they feel everything they have lost if you are not with them. ये आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफर तो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अगेन एक एक्शन का कार्ड आ गया है। बहुत जल्द ये आपको एक ऑफर करेंगे, और मुझे बार बार ये एक स्टेबिलिटी दिख रही है, जैसे कोई स्टेबल ऑफर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो
ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं होगा, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज, कुछ ऐसा कि ये कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मतलब ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट पे ही आ गया भाई, आप पे ट्रस्ट करके ये आपको अपना जो भी ये स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस या कुछ भी, उसमें आपको आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो ये एक ट्रस्ट ही तो है, तो ये एक स्टेबल ऑफर है, स्टेबिलिटी। नंबर 1 एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। AKL किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो फिर इनकी लाइफ में क्या ही है। ये कुछ तो ऑफर करना चाह रहे हैं और ये स्टेबल ऑफर है। हे राम, हेरोफेंट, ओके एक बात और सॉरी, जिन मेरे व्यूअर्स को एक प्रॉमिस मिला था पास्ट में, एक होप मिली थी, एक प्रॉमिस मिला था कि ये आपसे शादी करेंगे, ये आपको कमिट करेंगे, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, ये अपना कमिटमेंट निभाने वाले हैं, ये अपना प्रॉमिस निभाने वाले हैं। बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्होंने आपको जो भी प्रॉमिस किया था ये उसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी वो एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ। नंबर 9 एंड वर्गो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 95 कोई बॉन्ड हो सकता है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हाई इज दिस कार्ड हियर? हर्मिट, किंग ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये कट ऑफ करने वाले हैं जो भी इंसान आप दोनों के बीच में आया। तो जो लोग नेगेटिवली आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके अगेंस्ट, इस कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए, जो भी नेगेटिव लोग, जितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में रहा, आपके पर्सन एक एक को कट ऑफ करने वाले हैं। ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, इनको किसी की नहीं सुननी है। इन्होंने धीरे धीरे उन लोगों से कनेक्शन तोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्शन में आना है। अब जो लोग इनके साथ गेम खेल रहे थे, स्ट्रांगली चांसेस है जो भी थर्ड पार्टी इनके साथ गेम खेल रही थी, अब ये डबल गेम उनके साथ खेलने वाले हैं। ऑलरेडी ये गेम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एंड होने वाला है, क्योंकि हमारी रीडिंग यही एंड होने वाली है, यही नहीं होने वाली इस डेक की। मतलब इस डेक से मैं इतने ही कार्ड्स निकालने वाली थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो अभी गेम चेंज किया है ना, अब ये करंट टाइम में जितने भी रिश्तों से डील कर रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी के, अब चाहे ये मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इनके पेरेंट्स हैं या ये थर्ड पार्टी जो भी है, मैं बस इतना बता दूं कि जो गेम अभी तक ये इंसान आपके साथ खेल रहे थे, अब वो गेम ये थर्ड पार्टी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि इनको इतना समझ में आ गया कि अगर वो लोग निकल भी गए इनकी लाइफ से तो ये आपके साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहे तो उन लोगों का रहना, होना, ना होना एक सेम है। मतलब एक सेम है, सेम है, बराबर है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए विद फूल एंड नंबर 0 ये रिस्क लेने वाले हैं। ये हर उस इंसान को अपने रास्ते से हटाने वाले हैं जो भी आप दोनों के मिलन के रास्ते में आएगा। जो लोग भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, आपके पर्सन उसी को एक प्रॉब्लम समझ के रिमूव करने वाले अपनी लाइफ से। क्योंकि बार बार किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो आ रहा है वो आपके अगेंस्ट नहीं आ रहा है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आ रहा है। मैंने आपको एक बात कही थी, डिड यू रिमेंबर? मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। करंट टाइम में ये आपकी स्ट्रेंथ को देखकर इनके अंदर एक हिम्मत आ रही है कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब अगर ये कर सकती है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपने अपने स्ट्रेंथ से आपने अपनी स्ट्रेंथ से इस इंसान को फील करवाया है कि आपको भी स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। आप भी किसी की शिट बर्दाश्त मत करो, आप भी सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को चेज करना या लल्लू पच्चू मत करो भाई।
आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपके पर्सन को आपने इतना इंस्पायर कर दिया कि अब ये किसी की नहीं सुनने वाले। अब भाई साहब ये गेम बजाएंगे उनका। इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। अच्छा है ना भाई, मैं तो बोल रही हूँ समझदारी वही है जहां पर आपको इतना समझ में आ जाए कि रिश्ता आप दोनों का है, कोई तीसरा कैसे डिसीजन ले सकता आपके कनेक्शन का। So yes, आपके पर्सन अभी खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। मतलब इनको अकल आ गई आपके लिए, इनकी फीलिंग्स। ये इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, ये अब अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, ये आपसे बहुत बहुत लव करते हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये वो इंसान है जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चूज किया है। और इनको ये बात समझ में आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये राइट टाइम आ गया है आपको संभालने का। अभी तक इस इंसान ने आपको गिराया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अभी तक ये इंसान ही आपको गिरा रहा था, आपके काम में, आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट यही इंसान कर रहा था। हो सकता है ये आपको आजमा रहा हो, मतलब ये जो आपके पार्टनर ये आपको आजमा रहे थे कि आप कितने स्ट्रांग हो। और जब इनको पता चला आपकी स्ट्रेंथ का, तब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भलाई इसी में है कि इससे पंगा ना लिया जाए, इसके अगेंस्ट होने के बजाय इसका सपोर्ट में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये इनके अंदर चेंज आया है, ये इस कनेक्शन में भी चेंज लाना चाहते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। इनके अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था या बाकी की जिम्मेदारियों को निभा रहा था, आज ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। मतलब पहला ही कार्ड एम्परर का, भले ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके टूवर्ड्स एक्शन बाद में लेंगे, पहले उन लोगों के अगेंस्ट ये एक्शन लेने वाले हैं जो लोग नेगेटिवली इस कनेक्शन को हार्म कर रहे थे, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे इनको आपके अगेंस्ट। भाई अभी अपनी पावर में आ गए हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, अब तो हाथ काटना पड़ेगा थर्ड पार्टी का, तब जाके आपसे हाथ मिला पाएंगे, नजर मिला पाएंगे। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली को हो सकता है नंबर 13, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 4 डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो स्टार विद, अगर कार्ड रिपीट ना हो, ऐसा हो सकता है, मेरी कोई भी रीडिंग उठा के देख लेना आप, कार्ड्स रिपीट होते हैं, मैं सेकंड डेक यूज़ करती हूँ और रिपीट होते हैं। ये सिर्फ कंफर्मेशन होती है, आपको कंफर्म किया जा रहा है। आपकी स्ट्रेंथ ने इस इंसान को एक होप दी है, और होप भी कोई छोटी मोटी होप नहीं दी है भाई, इनको आपके साथ भविष्य दिख रहा है, वो भी बहुत स्ट्रांग भविष्य है। यू नो व्हाट, आपको एज अ स्टार देख रहे हैं, मतलब आप तो भाई आप छा गए, आप इनकी नज़रों में छा गए। इनको ऐसा लगता है कि मतलब कितने स्वीट आप हो, कितने पॉजिटिव आप हो, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, हीलिंग है भाई। आप इनको हील भी करते हो, आप इनको इंस्पायर भी करते हो, आप इनको होप भी देते हो, आपके साथ इनको अपना फ्यूचर भी ब्राइट दिखता है। कोई कमी इनको आप में नहीं दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली आपकी वॉइस कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर मतलब भाई आपकी वॉइस में ही रॉब झलकता है। मतलब जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं चुपचाप, उस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे जब आप बोल रहे हो, उसके बाद हो सकता है कि वो अपनी हरकतों पे आए, लेकिन जब आप बोलते हो तब सब शांत होकर सुनते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ विद द स्टार, आपकी आवाज़ को सुना जाता है, आपकी वॉइस को, या आपने जो कोई बात कही, आपका कोई भी स्टेटमेंट, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। भले ही वो उस टाइम रिएक्ट करे या ना करे, बट बाद में उनके माइंड में आपकी बातें घूमती हैं और फिर वो उनको घुमाती हैं। आप बहुत पावरफुल, बहुत ही पावरफुल हैं आप, बहुत पावरफुल ऑरा है आपका, बहुत ही पॉजिटिव। मतलब हर कोई इंसान आपसे अट्रैक्टेड है। अगेन मैं बता दूं, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। यूनिवर्स ने, आपने नोटिस किया चारों कार्ड्स मेजर अरकाना के, डेथ का कार्ड, एम्परर, स्टार, स्ट्रेंथ। भाई यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्लेस करके रखा है। मुझे नहीं पता आप अपनी ब्लेसिंग से अवेयर है या नहीं, बट आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो।
आप किसी की दुआ में बस रहे हो, कोई इंसान आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आपको यूनिवर्स से मांग रहा है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वही फुल पैकेज हो, आप हील भी कर रहे हो सामने वाले को, आप जिसकी भी लाइफ में जा रहे हो उसको हील भी कर रहे हो और आप उसको स्ट्रेंथ भी दे रहे हो। मतलब क्या ही बोलूं मैं, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आपको बनाया। पेज ऑफ पेंटिकल्स का, पेज ऑफ पेंटिकल्स उसमें भी था ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला कोई पार्टनरशिप का ऑफर, याद आया? यस, ये वही है। मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप नोटिस करेंगे कि ये मूव ऑन का कार्ड है। मतलब एक इंसान डिस्टेंस बना रहा है, दूर जा रहा है किसी से, और ये ऑफर का कार्ड है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को डेफिनेटली किसी से तो दूर जाना पड़ेगा अगर इनको आपको ऑफर करना है तो। अब ये वो कनेक्शन हो सकता है, वही नेगेटिव कनेक्शन। ये टोटली अपोजिट कार्ड है। कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया जो मैं टैरो कोर्स आपके लिए लेके आई हूँ उसमें मैंने यही कॉम्बिनेशन समझाए हैं, क्योंकि सिंगल कार्ड का मीनिंग तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे आपको सिंगल कार्ड का मीनिंग मिल जाएगा, बट ये जो कॉम्बिनेशंस है ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। और मैंने अपने कोर्स में आपको कॉम्बिनेशंस ही एक्सप्लेन किए हैं। 79 वीडियोज़ हैं, पर वीडियो आपका 20 to 25 मिनट्स का है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो सिंगल वीडियो है उसमें आपको कितने मैसेजेस पिक होने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कार्ड्स को एक्सप्लेन किया है। सो जितने भी मेरे व्यूअर्स जो सच में सीरियस हैं, आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडर बनने में, टैरो रीडिंग्स में, तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप कॉल नहीं करेंगे, डिटेल्स वहाँ शेयर कर दी जाएंगी आपसे। थैंक यू। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपके पर्सन को मूव ऑन होना पड़ेगा, इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कोई भी सिचुएशन या कोई भी कनेक्शन हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली तो वो लोग लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक कर लिया, ये कुछ लोग हैं जिनसे इनको लड़ना पड़ जाएगा, जहाँ से इनको निकलना पड़ जाएगा। इनको डेफिनेटली कहीं से निकलना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ आ सकते हैं और तभी आपको ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है ये जो लोग हैं ये इस ऑफर के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको ऑफर मिले। ये हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उनके पेट पे लात पड़ने वाली है अगर इन्होंने आपको ऑफर कर दिया तो। ये थर्ड पार्टी है भाई, ये निकलने वाली है। एज यू नो, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है ये थर्ड पार्टी के निकलने का संकेत मुझे देता है। सो थर्ड पार्टी निकल रही है। मेरे व्यूअर्स, आपके लिए फीलिंग्स, थर्ड पार्टी को ये निकाल रहे हैं और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आपको, ये देखिए प्रेम तो करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ से ही मुझे पता लग गया था, इधर से ही मेरे को पता लग गया था, बस इनको एक्सप्रेस नहीं करना था। अब ये अपनी पावर में आ गए हैं, ये अपनी फीलिंग से कनेक्ट कर गए हैं। ये अपने फीलिंग्स को अभी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये रेजिस्ट कर पाएंगे। इनका ये है कि अब कैसे भी हो इनको आपकी तरफ आना है। अगर उन्होंने अभी डिले किया तो शायद ये कनेक्शन डिले में ही चला जाएगा, ये डिले ही डिले होता रहेगा, तारीख पे तारीख पड़ती जाएंगी फिर आपकी। सो यस, आपके पर्सन आपसे, इनके मन में बहुत से इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस। इनके डीप डाउन इमोशंस कहीं ना कहीं सरफेस पे आ रहे हैं। और ये जो भी थर्ड पार्टी है ये निकलने वाली है। अभी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। किंग ऑफ कप्स के साथ कैसे इमोशंस हैं ये? इमोशंस कई प्रकार के होते हैं भाई साहब, देखते हैं कैसे इमोशंस है ये। ओनली वन कार्ड, 6 ऑफ wands। मैंने कहा ना, एक देखिए wands की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। सो स्ट्रांगली चांसेस है कि ये सिर्फ आपसे इमोशनली ही नहीं, विद स्टार कार्ड ये आपसे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं लगता अभी ये विद इन 6 मंथ, नो 6 मंथ्स तो
मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम आपका 6 वीक्स, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी पर्सन आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ये जो रीडिंग है ये सब लोगों तक नहीं पहुंचने वाली, और ये उन तक ही पहुंचेगी जिनके पार्टनर या कम से कम विद इन 6 मंथ्स में पहुंचने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम उनका रहेगा 6 मंथ्स, और ये होगा उनके परमानेंट यूनियन का, और जो टेम्परेरी यूनियन है वो आपका 6 वीक्स में हो जाएगा। तो जिनका यूनियन इस जो मैंने अभी आपको टाइम बताया, जो टाइमलाइन बताई है, इस टाइमलाइन में जिनका यूनियन होना होगा वो ही लोग इस रीडिंग को यहाँ तक सुन पाएंगे। ये मैं लिटरली मेरे राम जी से प्रेयर कर रही हूँ, मेरी माँ से प्रेयर कर रही हूँ कि जिनका भी यूनियन अभी 6 वीक्स में होने वाला है उन तक ही आप ये वीडियो पहुँचाएं, और जिनको भी कमिटमेंट 6 मंथ्स में मिलने वाला है उन तक ही ये वीडियो पहुँचाएं। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। 2 ऑफ वांड्स, फिर से कार्ड रिपीट हो गया। दे हैव डिसाइडेड टू चूज यू अगेन एंड अगेन। ये आपको चूज करेंगे, अपने लव को चूज करने वाले हैं। और थर्ड पार्टी को लिटरली बोलने वाले हैं, ओ पापड़ वाले पंगा ना ले, थप्पड़ बजेगा पंगा ना ले। थर्ड पार्टी निकलने वाली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड नंबर 3, सी किसी का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड अगेन नंबर 5, चेंज आ रहा है विद ट्रांसफॉर्मेशन। मार्च का महीना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही आपके पर्सन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, इनका नेक्स्ट सेक्शन देख ही लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स इनका नेक्स्ट सेक्शन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनका नेक्स्ट सेक्शन। अभी तक जो भी चीजें बोझ बन रही थी, अनवांटेड जिम्मेदारियां जो इनको डाइसी सिचुएशन में डाले हुए थी, जिसकी वजह से बहुत 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 ज्यादा जगलिंग कर रहे थे, अब आपके पर्सन को सही रास्ता मिलने वाला है। जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है, और फाइनली दे आर गोना अप्रोच यू सून। खुश हो जाओ, आदत नहीं है खुश रहने की, खुश रहो। यस, ये बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द। आपको पता है ना, आज मैंने प्रेयर की है आपके लिए कि ये रीडिंग उन तक पहुँचे, और जिन तक पहुँचेगी उन्हीं का यूनियन होगा, सभी का नहीं होगा। मैं सब रीडिंग्स में, अपनी जितनी भी रीडिंग्स है उसमें मैं वैसे तो मैनिफेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो उन तक ही पहुँचे जिनके लिए बना है, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने आपके यूनियन के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स को बोला है कि प्लीज़ ये वीडियो अगर जो जो मेरे व्यूअर्स देखें, यहाँ तक जिन्होंने देखा है, उनका यूनियन 6 वीक्स मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑलराइट, कुछ मैसेज देख लेते हैं। आज हम 110 मैसेज देखेंगे। मैं ये डेक लेने वाली थी बट नहीं, इसको स्किप करते हैं। अरे जो बात इन मैसेज में है वो बात इन मैसेज में कहाँ, क्योंकि ये तो वही मेरे 110 है ना। ओके, सॉन्ग्स, इतने सॉन्ग, ओके ओके ओके। अब हम इसको पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, एक लेवेंडर के साथ, एक ये ब्लू कलर के साथ, ठीक है। ये क्या है, ये पर्पल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 यहाँ रख दिए हैं। जो भी आपको चूज़ करना है चूज़ कर लेना। तब तक मैं मैसेज रीड करती हूँ आपकी पर्सन की तरफ से। ये बोल रहे हैं, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। ये हमेशा आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, बस इनकी हिम्मत नहीं होती। आपको इतना पावरफुल देख रहे हैं कि आपके सामने चाहिए इंसान कितनी भी हिम्मत कर ले, लेकिन आपके सामने वो हिम्मत नहीं रख पाते जो ऑलरेडी आप में है। फाइनेंशियल इश्यूज, हो सकता है इनकी फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग क्लैरिफाई कीजिए, स्टॉर्म वार्निंग क्या है। आई फील लाइक यू आर टू गुड फॉर मी। यूनिवर्स इनको स्टॉर्म वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इस इंसान को अपनी लाइफ से जाने दिया तो तुम सब कुछ खो बैठोगे। इनको स्टॉर्म वार्निंग दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से
इनको इनडायरेक्टली धमकी मिल रही है कि अगर इस इंसान को तुमने जाने दिया, क्योंकि ये इंसान आपके लिए टू गुड टू बी ट्रू है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब तुमको नहीं मिलेगा भाई, तुम्हारे पास लाइफ के कुछ पुण्य थे इसलिए मैंने तुमको दिया है, अब इसकी कदर कर लो, इसकी वैल्यू कर लो, इसको जाने मत दो अपनी लाइफ से, वरना तुम, ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन बोलना पड़ेगा, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि स्टॉर्म जब आता है वो क्या क्या बचता है भाई इसके बाद। नाउ आई एम रेडी टू टेक एक्शन। ओहो, अब ये रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड, सबसे पहले ये बैंड बजाएंगे इस थर्ड पार्टी की। हे भगवान, हे भगवान, एक बार आप मैसेज रीड कीजिए प्लीज, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आती है तो। आई एम प्लेइंग गेम्स। आपके पर्सन बोल रहे हैं मैं अब गेम प्ले कर रहा हूं, आपके साथ नहीं, एज आई सेड थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी ने जो गेम खेला इनके साथ आपके कनेक्शंस को स्पॉइल करने के लिए, अब आपके पर्सन वही गेम इनके साथ खेल रहा है। रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है भाई आपके रिलीजन अलग अलग हैं और आपके पार्टनर ठहरे बड़े परंपरावादी, तो ये भी एक इनको प्रॉब्लम दे रहा है। शायद इसी के लिए ये फाइट कर रहे हैं उनसे, या तो इनकी फैमिली हो सकती है जहाँ पर ये अपने फैमिली वाले को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता क्या कास्ट है और क्या जो भी है, क्या धर्म है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। यू आर ऑल आई हैव एवर वॉन्टेड, जो इनको चाहिए था हमेशा से, जो इनको चाहिए था अब वही है। नेक्स्ट वी हैव, वह बस मेरी एक जिम्मेदारी है। आपको बोलना चाहते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है, जैसे मान लीजिए अगर ये मैरिड है, तो इनके जो हस्बैंड है, जो इनकी वाइफ है, उनके साथ सिर्फ ये एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये इमोशनली उनसे कनेक्टेड नहीं है। इवन अगर ये इनकी फैमिली या इनके पेरेंट्स है तो भी। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। ये स्टक है आपके और थर्ड पार्टी के बीच, अपनी फैमिली के बीच, लेकिन मैंने बोला ना, ये थर्ड पार्टी को साइड में रख के आपकी तरफ आ रहा है। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, आप इनके सच्चे दोस्त हैं, आप सिर्फ इनके लवर नहीं, एक अच्छे दोस्त भी हैं इनके। बस थोड़ा वक्त और चाहिए इनको, थोड़ा सा टाइम और चाहिए, क्योंकि पहले ये थर्ड पार्टी का हिसाब किताब करेंगे, फिर ही आपका हिसाब किताब करेंगे। ओके, जिन्होंने इसको चूज किया, आपके लिए सॉन्ग ये डेडिकेट कर रहे हैं। आपको जो लगे मतलब इंट्यूटिवली, इंटरनली नहीं, इंट्यूटिवली आपको फील हो कि ये सॉन्ग मेरे लिए है, उसी को सुनना। सॉन्ग है सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना, इतना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो देखो थोड़ा सा कम ही कनेक्टेड फील कर पाती हूँ इस सॉन्ग से, लेकिन प्रज्ञा ने लिख दिया। सेकंड सॉन्ग है आपके लिए, तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई। मैंने बोला ना कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी बात बन गई है, एंड आप ही नहीं मानते हो मेरी बात। मैंने कहा ना कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं, मतलब आपके जैसा इंसान इनको मिलना इनके पुण्यों का फल है। जिन्होंने इन दो स्लिप्स को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग है जरा कभी, वाह वाह, मेरी नजर से खुद को देख भी, वाह वाह, वाह जो थी वाह, है चांद में कई दाग पर ना तुझ में एक भी। जब भी मैं सुर लगाने वाली होती हूँ ना, जैसे एक लंबा सा सुर लगाने वाली होती हूँ, तब भी मेरी वॉइस, तब भी जाके मुझे याद आता है कि मेरा गला भी खराब होता है। ऑलराइट, सेकंड सॉन्ग है दुआ। ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। वाह वाह वाह, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं आपके लिए। मैंने देखो, मैंने जो जो बोला था वो आया, अब मत बोलना, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। आपके लिए गाइडेंस, पापड़ वाले पंगा ना ले, मकड़ी मूवी सभी ने देखी है ना।
ओके, दिस इज गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर। आपके लिए बोला जा रहा है ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको घूमने जाना चाहिए भाई। हो सकता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर आप पहाड़ों में जाएंगे या नेचर से कनेक्ट करेंगे, नई नई जगह पे जाएंगे, तो आपकी और हीलिंग होगी, अच्छे से हीलिंग होगी। सो टाइम निकालिए खुद के लिए और थोड़ा घूम के आइए। नेक्स्ट वी हैव ज़ेब्रा। Let go of your fear and know that you are safe and protected at all the time. वाह 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 वाह, ये कार्ड तो कितना अच्छा कार्ड है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप जहाँ कहीं भी मन करे घूमने जाओ, आप सेफ हो। मैंने कहा ना, आपके साथ एक शक्ति चलती है, और ये चीज़ आपके पर्सन को भी फील हुई है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आप कुछ भी करो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपका जो भी मेरे व्यूअर्स, जो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे भी, और जो भी न्यू अभी कनेक्ट हुए हैं उनसे भी, आपका इस रीडिंग तक पहुंचना भी, अगर आपको ऐसा लगता है ये कोइंसिडेंस है, नो, ये यूनिवर्स ने ही आपको गाइड किया है। आप इस रीडिंग तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, तो ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे। आपको अगर ये जर्नी मिली है तो आपको हर पग पग पे गाइड भी किया जाएगा और आपको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। बस आप अपने आराध्य के सानिध्य में रहें। आप के जो भी इष्ट, आप जिनको भी मानते हैं, बस आप उनसे कनेक्टेड रहिए, आप उन पर ट्रस्ट रखिए, वो आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होने देंगे। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। ओ माई गुडनेस, हे राम, यही मैंने कहा था। मुझे ऐसा लग रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और जबकि ये कार्ड हीलिंग का नहीं था, एडवेंचर का कार्ड था, लेकिन मुझे फील हो गया था आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और जब आप नई नई जगह पे जाएंगे तो आपकी हीलिंग होगी। तो आप नेचर से कनेक्ट कीजिए। आप ऐसी जगह घूमने चाहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर हो, नेचर के करीब आप रहें। किसी क्लब में जा रहे हो, कहीं पार्टी वार्टी करने, कहीं कहाँ नहीं, नेचर जहाँ ज़्यादा है, जहाँ सुकून है, आप सोलिट्यूड वाली एनर्जी में आ सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, शांति से बैठ सकते हैं, खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जाना। ओके, और ज़्यादा भीड़ के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कहना है मुझे, और आप सेफ हैं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।